अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4.13 ऑफ फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर। कंपनी का नाम है एएमएच कॉर्पोरेशन। यूज अ जनरल लेजर एंड फैक्ट्री द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। बनानी क्या है? जर्नल एंट्री बनानी है, फैक्ट्री बुक की और ऑफिस बुक की। पहली एंट्री परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्री 20,000। टर्म 1, 10 एंड 30। टर्म का मतलब होता है उधार पे खरीदी। तो एंट्री सिंपली बनेगी मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। तो मटेरियल किधर आएगा? आपका फैक्ट्री के अंदर। ये लिखा जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर। नंबर 1 यहाँ हो जाएगा मटेरियल डेबिट, और अकाउंट पेबल क्योंकि पेमेंट इसकी ऑफिस से होगी तो यहाँ लिखेंगे जनरल लेजर। ठीक है ना। अमाउंट कितना आएगा इसके अंदर? 20,000। तो 20,000 एंट्री बनेगी ये वाली। ठीक है जी। और ऑफिस में एंट्री क्या बनेगी इसकी? ऑफिस में देखते हैं भाई। ऑफिस में बनेगी फैक्ट्री लेजर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। ये बनी एंट्री यहाँ पर 20,000। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री की तरफ आते हैं। रिक्वेजिशन ऑफ ₹4,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। 2,000 एंड डायरेक्ट मटेरियल वर फिल्ड फ्रॉम द स्टॉक। यानी कि 4,000 का आपका डायरेक्ट मटेरियल है, 2,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल है जो कि यूज हुआ है। तो भाई मटेरियल का ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री से होता है, ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री में बनेगी। क्या बनेगी भैया? नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल के लिए। इनडायरेक्ट के लिए क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना है आपके पास? 4,000। इनडायरेक्ट का 2,000। ये जाएगा 4,000, ये जाएगा 2,000, टोटल हो जाएगा 6,000। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होगी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? फैक्ट्री पेरोल 2,000 फॉर द वीक वाज मेड अप एट होम ऑफिस। 1,730 इन कैश वाज सेंड टू द फैक्ट्री। एक्साइज ड्यूटी वाज ₹90 एंड इनकम टैक्स फॉर 180। 1,880 डायरेक्ट लेबर है और 180 आपका फैक्ट्री रिपेयर है। तो भाई डायरेक्ट लेबर कितने का है हमारा? 1,880। इनडायरेक्ट कितना है? फैक्ट्री रिपेयर यानी 180 का। तो इसकी जो फैक्ट्री में एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी 1,880 डायरेक्ट लेबर से और 120 इनडायरेक्ट लेबर से। ठीक है ना। लेबर का ताल्लुक किससे होता है? फैक्ट्री से, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करता है? ऑफिस करता है। तो आप लेबर की पेमेंट की एंट्री बनाएंगे हम। नंबर 3 वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। ठीक है जी। बन गई फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर कितना है आपके पास? डायरेक्ट लेबर है आपके पास 1,880, इनडायरेक्ट 120। यहाँ लिखा आपने 1,880 और इनडायरेक्ट कितना है आपके पास? 120। ठीक है, ऐसा ही देखें। हाँ जी ऐसा ही। टोटल कितना हो जाएगा? ये बनेगा टोटल 2,000। 2,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर हो गया आपका। यहाँ लिखा आपने फैक्ट्री पेरोल। इसकी पेमेंट कहाँ से होगी? पेमेंट होती है ऑफिस से। तो इसके लिए पहले एक और होगा, एक और एंट्री और बनेगी फैक्ट्री के अंदर 3B के नाम से। फैक्ट्री पेरोल वहां डेबिट था क्योंकि इसकी पेमेंट होगी ना। कौन पेमेंट करेगा? ऑफिस पेमेंट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री पेरोल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। कितने से? 2,000 से पेमेंट होगी। ठीक है ना। यहाँ बन गई इसकी एंट्री। वहां बनेगा नंबर 3 फैक्ट्री लेजर डेबिट। यहाँ की एंट्री बनी है जनरल लेजर क्रेडिट, तो वहां हो जाएगा फैक्ट्री लेजर डेबिट और
फैक्ट्री पेरोल क्या है, क्रेडिट है। ये पेमेंट की एंट्री बन रही है ऑफिस के अंदर, ये फैक्ट्री का पेरोल है, क्रेडिट कितने से, 2000। ठीक है ना भाई, कि लेबर की कितनी सैलरी हो गई। उसके बाद पेमेंट किस तरह हो रही है भाई, पेमेंट ऐसे हो रही है कि आपने दिया फॉर द वीक वॉज मेड अप एट द होम ऑफिस 1730 इन कैश, यानी 1730 आपने कैश दे दिया, वॉज सेंड टू द फैक्ट्री, एक्साइज ड्यूटी वॉज 90, इनकम टैक्स वॉज 180। तो पहले एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स कटेगा इसमें से, यहाँ फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट है, सॉरी फर्टिलाइजर डेबिट, फैक्ट्री पेरोल लिखा है, सॉरी फैक्ट्री पेरोल नहीं होगा, ये होगा पेरोल खाली। क्या होगा ये, पेरोल होगा। 3B क्या बनेगी, पेरोल डेबिट 2000 से, जिसमें आप क्या काटेंगे, जो भी मेंशन करी थी सब काटेंगे, आप डिडक्ट करेंगे। क्या क्या बोला हुआ भाई देखो, 1730 कैश दिया उन्होंने बताया, एक्साइज ड्यूटी काटी 90, इनकम टैक्स 180। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, दूसरा क्या है, इनकम टैक्स, ये दो चीजें काटी गई। कितना बना एक्साइज ड्यूटी आपकी, क्या लिखी है एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट, 90 और 180, यहाँ लिखा मैंने 90 और यहाँ लिखा मैंने 180, माइनस करके आ जाएगा एक्रूड पेरोल, यानी टोटल अब लेबर को पैसे देने कितने हैं, देने थे 2000, अब ये सब काटने के बाद डायरेक्ट कैश कितना दिया जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 1730, ये अमाउंट लिखा हुआ था ना 1730, तो क्या माइनस करें यही वैल्यू आएगी, 2000 माइनस 90 और 180, ये कहलाएगा आपका एक्रूड पेरोल, के वर्कर को इतने पैसे देने हैं, एक्रूड पेरोल, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसकी पेमेंट हो जाएगी, कैश दे दिया गया 3C के नाम से, एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना पेमेंट हुई है, 1730, यहाँ पे भी लिखूंगा 1730, पर कॉमा नहीं लगाया हमने। ठीक है ना भाई, ये हो गई पेमेंट इसकी, एक्रूड पेरोल की आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ठीक है जी, इस पेमेंट के बाद क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन 200 फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट वॉज रिकॉर्डेड, 200 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है, कितने का हुआ, 200 का आपका डेप्रिसिएशन हुआ है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री फैक्ट्री की क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रखेंगे आप, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अलाउंस का रिकॉर्ड होगा ऑफिस के अंदर, और एफर्ट्स कंट्रोल जो फैक्ट्री का पार्ट है। तो कौन सी एंट्री है ये, जुलाई 14 की है, मैंने डेट की जगह नंबर डाल दी, मैं करेक्शन करके मैं खाली डेट डाल देता हूँ, जुलाई 2, पहली एंट्री किसकी आपकी, जुलाई 2 की है ना, ये जुलाई 2 की एंट्री है, मैंने डेट नहीं डाली, यहाँ पे लिख देता हूँ जुलाई 2। ठीक है ना, और जो दूसरी एंट्री है जुलाई 4 की, जुलाई 4 है इसकी एंट्री, ओके जी। और फिर जुलाई 4 के बाद तीसरी जो एंट्री है वो जुलाई 8 की है, जुलाई 8 की, फिर जुलाई 8 की बी एंट्री, जुलाई 8 की सी एंट्री, तीसरी एंट्री आपकी जुलाई की है, जुलाई 8, जुलाई 8 की बी। ठीक है ना भाई, जुलाई 8 की अगली डेट कौन सी है, जुलाई 14 डेप्रिसिएशन की एंट्री, कौन सी एंट्री है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है बेसिकली, कौन सी जुलाई थी है, जुलाई 14। तो भाई यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, और चूंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस में रिकॉर्ड होता है तो यहाँ लिखेंगे जनरल लेजर क्रेडिट। वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 200 रुपए, 200 से एंट्री बनाई यहाँ पे, और ऊपर भी 200 से एंट्री बनेगी, यानी इधर ऑफिस में जुलाई 14 डेट आई।
जुलाई 14। यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे हम? हाँ भाई, फैक्ट्री ओवर सॉरी फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट होगा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 200 रुपये से। कितने से? 200 रुपये से एंट्री बनी जुलाई 14 की। जुलाई 14 के बाद दूसरी है, अ जॉब वाज कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री विद 960 डायरेक्ट लेबर एंड 450 मटेरियल beginning charge to the job. Effort is to be applied 56.2/3 of labor. ठीक है ना भाई? तो ये आपकी फिनिश गुड्स की एंट्री है, इसका ताल्लुक ऑफिस से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, गुड्स तैयार हो गया, इसका ताल्लुक ऑफिस से नहीं होता। अब क्या बनाएंगे? डायरेक्ट फैक्ट्री में एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी भाई? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। डेट कौन सी है? जुलाई 14 है ना भाई? तो जुलाई 14 की एंट्री है, फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तीनों प्लस करेंगे। मटेरियल लेबर एफओएच, मटेरियल कितना है? 960, लिख दिया 960। लेबर कितना है आपके पास? 450, लिख दिया मैंने 450। सही है। एफओएच कितना है? कह रहा है 450 का 2/3 है, नीचे शो कर दूं। एफओएच इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। भाई 450 का 2/3 कितना आ रहा है? आपके पास 2/3 आ रहा है, लेबर 960 है आपके पास। द जॉब कंप्लीट 960 ऑफ लेबर। हाँ सही, लेबर 960 है, तो लेबर आपका कितना है? 960। मटेरियल आपका 450 है, लेबर आपका कितना है? 960। 960 2/3 कितना आ जाएगा आपके पास? 960 का 2/3 आ जाएगा। 960 का 2/3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 640। कितना आ जाएगा? 640। आगे हमारी अप्रोच की वैल्यू ये हमने लिख दिया। तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है आपके पास? ये 960 प्लस 450 एंड प्लस 650, ये बनना हमारे पास 2050। 2050 हमारा क्या आ रहा है? फिनिश ये बन गई हमारी फिनिश गुड्स की एंट्री। इसका ताल्लुक ऑफिस से बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ किसी ताल्लुक होता है? फैक्ट्री से ताल्लुक। सही है, जरूर फैक्ट्री। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15। मिसलेनियस एफओएच अमाउंट 800 वाज वॉश्ड एंड पेड बाय द होम। यानी वाउचर बनाया, पेमेंट कर दी। वाउचर बनाना जरूरी नहीं, पेमेंट करनी है सिंपली। तो क्या करेंगे? एफओएच कंट्रोल डेबिट फैक्ट्री के अंदर 15 में जुलाई 15 यहाँ लिखा मैंने। फैक्ट्री जो भी खर्च है उसके लिए क्या लिखा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, और यहाँ लिखेंगे जनरल लेजर क्रेडिट। ठीक है ना भाई? कितने का अमाउंट है? 800 रुपये। पेमेंट इसकी क्या होगी? ऑफिस से होगी। यहाँ क्या लिखेंगे? जुलाई, कौन सी डेट दी भाई? 15। यहाँ लिखेंगे आप जनरल लेजर डेबिट और बैंक क्रेडिट। चार डायरेक्ट कर दें, दैट्स फाइन। 800। चाहो तो वाउचर बनाओ फिर पेमेंट करो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते, देयर इज नो डिफरेंस। 16 लास्ट है, द जॉब कंप्लीटेड वाज शिफ्ट टू द एबीसी कंपनी ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द होम ऑफिस। कस्टमर बिल्ड 2300, तो सेल प्राइस लिखी हुई 2300। सही है। जुलाई 16, जुलाई 16 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से आएगा भाई? 2300, 2300।
तो आगे अकाउंट सेल्स क्रेडिट और यहाँ लिखेंगे जुलाई 16 की कॉस्ट भी साथ रिकॉर्ड होनी है। इधर क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टैबलेट और फिनिश गुड्स क्रेडिट होता है, लेकिन फिनिश गुड्स रिकॉर्ड हम कहाँ मेंटेन करते हैं फैक्ट्री। यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री एज अ क्रेडिट। सही है। इसका अमाउंट या फिनिश गुड्स का जो अमाउंट होगा वही है कि जितना तैयार हुआ है वही पूरा बेच गया। 2053 यहाँ एंट्री बनेगी जुलाई 16। ठीक है ना। क्या एंट्री बनेगी, यहाँ बनेगी जनरल लेजर डेबिट और क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ क्रेडिट होगा आपका फिनिश अमाउंट कितना आएगा 2050 अमाउंट लिखेंगे 2050। ओके बच्चों, ठीक है। सवाल कंप्लीट हुआ चाहता है।